नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दुबे एसके दुबे बायोलॉजी क्लास में आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं। पिछले टर्म में हम लोग जीव विज्ञान अंशाल कर रहे थे। सन 2020 के अंशाल पेपर को हमने हल किया था, 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। पुनः उसी प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बड़े क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोग को बताया था कि आप पीडीएफ के माध्यम से और जो ऑफलाइन क्लासेस चली हैं या फिर ऑनलाइन जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग 2019 के पेपर को हल करेंगे। ठीक है, सेट 1 है 2019 का, 348 एफआर का ये सेट है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। क्वेश्चन है आपके, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन मादा जन्नांग, सेकेंड ऑप्शन नरजन्नांग, थर्ड ऑप्शन दोनों, देन लास्ट कोई नहीं। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन में आपको काफी ध्यान से प्रश्न को समझना होगा। मादा जन्नांग, नर जन्नांग, दोनों, कोई नहीं। कभी कभी इस कंडीशन में कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाता है और कभी कभी दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, या दोनों गलत हो जाए तो फिर इन दोनों में से कोई एक ही होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है, मतलब होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि मादा जन्नांग में पुंकेसर का विकास होता नहीं है, क्योंकि हमने जब पुष्प की संरचना पढ़ी थी तो वहां कुछ ऐसी संरचना पढ़ी थी, हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था और इसमें कुछ छोटे छोटे कण दिखाए गए थे। इसका नाम हम लोग पुमंग देते थे, पुमंग। देन परागकोश, और अंदर वाले जो छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं उनका नाम परागकण। और यह सभी, इसको हम पुतंतु के नाम से जानते थे। ठीक है, पुतंतु कहते हैं। और ये सभी के सभी जो भाग होते हैं उसे हम पुंकेसर एंड्रोसियम भी कहते हैं, अर्थात इसको पुष्प का नरभाग भी कहते हैं। तो इस तरह की, इससे क्या स्पष्ट होता है कि पुंकेसर जो आवृतबीजी पौधों में होगा वह सिर्फ और सिर्फ नर जन्नांग कहलाएगा, न कि मादा जन्नांग या फिर दोनों। ठीक है, या फिर कोई नहीं। तो इस तरह के ऑप्शन में ऐसे सही होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभाविता एवं पृथक्करण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। क्वेश्चन दिया है, प्रभाविता एवं
पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? ऑप्शन है आपके डार्विन, दूसरा मेंडल, तीसरा लैमार्क, देन लास्ट डेब्रिज, डी ब्रिज। इनका पूरा नाम हुगो डे वेरिस। ठीक है, तो यहां पे आपको पता है कि प्रभाविता कैपिटल डी और स्मॉल डी दो कारक एक साथ आते हैं किसी दंपत्ति में, और एक का प्रदर्शित होना प्रभावी रूप से प्रभाविता का नियम कहलाता है, जो अपने आप को प्रदर्शित कर लेता है। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम किसने दिया था? मेंडल ने। पृथक्करण का नियम मेंडल ने। तो दोनों नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। लॉ, 3 नियम उन्होंने दिया था वंशागति के। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, प्रभाविता एवं अप्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम और पृथक्करण का नियम, ये 3 नियम इन्होंने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जीनी अभियांत्रिकी की नींव, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से हुई, है ना? से हुई या पड़ी, जो ही है ना। ये क्वेश्चन मैं पिछले भाग में भी आपको 2020 वाले भाग में भी 1 नंबर का जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव के बाद, उसके बाद मैं बताया था कि एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम है, ठीक है, जो क्या करता है? खंडों में तोड़ने का कार्य करता है। तो यहां पे जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है प्रतिबंधन एंजाइम, सेकंड ऑप्शन डीएनए, गाइरेज। थर्ड ऑप्शन डीएनए लाइगेज, देन फोर्थ ऑप्शन डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, जिसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन ये डीएनए गाइडेज होता नहीं है, लाइगेज और पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये प्रतिबंधन एंजाइम क्या करती हैं? खंडों में तोड़ने का कार्य करती हैं, जिससे जीनी अभियांत्रिकी का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर किसकी आवश्यकता होती है? पारिस्थितिकी
तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। ऑप्शंस हैं वायु, सेकंड ऑप्शन जल, थर्ड ऑप्शन ऊर्जा, देन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इस तरह के ऑप्शंस में आप क्या करोगे, पारिस्थितिकी तंत्र, तो आपको पता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में वायु की बात नहीं होगी, इनमें से कोई ऑप्शन भी नहीं सही है। जल, सिर्फ जल में होता नहीं है, क्योंकि यह तीनों जगहों पे होती है लगभग, ठीक है। स्थल पे भी होता है और जल में भी होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम, और लैंड पे भी होता है, भूमि पे भी होता है। तो ऊर्जा की आवश्यकता सबसे प्रमुख है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। सभी जीवों को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे ऊर्जा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकुरित परागकण का एक नामांकित चित्र बनाइए। अंकुरित परागकण क्या होता है, तो अंकुरित परागकण, अंकुरित परागकण, परागकण का चित्र आपको सेकंड चैप्टर में बताया गया था पुष्प के बारे में, यानी पुष्पों के लैंगिक जनन के बारे में। तो पुष्प की संरचना आपको पढ़ाई गई थी, तो वहां पे उमंग की संरचना पढ़ाने के बाद आपको बताया गया था कि दो प्रकोष्ठों में ये क्या होते हैं, बटे होते हैं, दो भागों में बटे होते हैं। और जब हम उनको काट के अध्ययन करते हैं तो वह चार, दो वेश में बटी होती हैं, और इनका जब अध्ययन करते हैं तो इसमें छोटे छोटे जो कण होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, इस तरह की निर्माण होती है। इनमें क्या होता है, पराग कणों का निर्माण होता है, जिसमें 4 लघु बीजाणु ध्वनियां होती हैं, और इस तरह की संरचना को हम आसानी से दर्शा सकते हैं, ठीक है। लघु बीजाणुधानी यहां पे दर्शा सकते हैं, लघु बीजाणुधानी, जिनमें क्या होता है, पराग कणों का निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। और ये वृद्धि जनन से, मतलब सबसे पहले जब ये जन्म लेती हैं उसी टाइम इनका धीरे धीरे विकसित होना, यानी कोशिका बढ़ना प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये अंकुरित परागकण का चित्र था। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त चक्र क्या है। तो आपको बता दें, आवर्त चक्र, आवर्त चक्र यानी अंड जनन प्रक्रिया में अंडोत्सर्ग तक की प्रक्रिया, यानी गर्भाशय की दीवारों पे होने वाली, स्थित होने वाली विभिन्न प्रकार की जो भी घटनाएं होती हैं आवर्त चक्र के द्वारा, वो सभी के सभी क्या होती हैं, आवर्त चक्र कहलाती हैं। क्या बोला, अंड जनन प्रक्रिया से लेकर, इसलिए लिख सकते हैं अंड जनन, अंड जनन प्रक्रिया, अंड जनन अंडाशयों तथा गर्भाशय आदि विभिन्न
परिवर्तन का होना, सेकंड में अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग मतलब अंड कोशिकाओं का क्या होना, बाहर जाना होता है, आवर्त चक्र कहलाता है। यह प्रक्रिया मासिक प्रक्रिया कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है। इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है ना। जो क्या होती है, अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है और एक चक्र का निर्माण होता है, जो 1 महीने में यह प्रक्रिया बार बार दोहराती है। क्या होती है, बार बार प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये मंथ में बार बार प्रक्रिया होती रहती है, गर्भाशय से अंड कोशिकाओं का बाहर होना, तो इसे हम आवर्त चक्र कहते हैं। ऐसे प्रक्रिया को हम आवर्त चक्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वड़ांग व्यक्ति रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। तो आपको पता है कि वड़ांग व्यक्ति हमने बताया था आपको चैप्टर नंबर 5 में कि वड़ांग व्यक्ति सज्जाकार, कलाकार, वड़ांध व्यक्ति क्या क्या नहीं हो सकता है, तो सज्जाकार, कलाकार, है ना, सज्जाकार, कलाकार, ड्राइवर, ठीक है, आदि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते भाई, क्योंकि इन्हें लाल हरे रंग का अंतर पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये वड़ांध व्यक्ति हो गया। इसी तरीके से समजात और समरूप क्वेश्चन पूछा गया कि समजात किसे कहते हैं और समरूप अंग किसे कहते हैं। तो आपको बता दें, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या था, समजात एवं समरूप अंग किसे कहते हैं। तो समजात अंग जिनकी क्या हो, आकृति मूल रूप से समान हो, यानी मूल उत्पत्ति जो हो उनकी वह सभी समान दिखते हो, किंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। अंग का समान होना पाया जाता है, किंतु उनके कार्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ हो गए, घोड़े के टांग, ठीक है, चमगादड़ के पंख, तो ये सभी के सभी क्या है, एक समान दिखते हैं, किंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। समरूप किसे कहते हैं, यानी उनके रूप एक जैसे हो, किंतु कार्य क्या हो, भिन्न हो, अलग हो, ठीक है। समजात और समरूप में यह अंतर है, सॉरी, समरूप और समजात में अंग आपको पता चला गया कि आकृति समान हो, कार्य भिन्न भिन्न हो, किंतु आपको क्या बताया गया, समरूप में क्या बताया गया कि सभी समान हो किंतु कार्य एक जैसे हो, भिन्न हो, सभी भिन्न हो, कार्य एक जैसे हो, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन बताया गया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के झगड़ों को, जो झगड़े होते हैं उनको सुलझाया जा सकता है। आपराधिक मामलों में इनका क्या किया जा सकता है, अधिक से अधिक अपराधी मामलों को सुलझाया जा सकता है, मामलों में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आज के आपके 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस रहे। अगले टर्न पे जो लोग इसको मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं अधिक से अधिक उनको वीडियो पहुंचा सकूं
और आप शेयर करना जरूर मत भूलिए, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंचेगा। आप अधिक से अधिक पढ़िए जिससे आपका अच्छा नंबर आ सके, मेरी यही चाहत है। ठीक है, धन्यवाद।